हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आप मुझे देख पा रहे हैं सिग्मा क्लासेस पासीघाट के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत सारा टाइप्स के होती है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक केटायन और एक एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction between positive and negative charge। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझने के बाद में हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा, एक डाइपोल इंटरेक्शन का बारे में, एक इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का बारे में। तो अगर आपसे बोला जाएगा डाइपोल अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन? देखिए, डाइपोल अट्रैक्शन जहां भी लिखा होगा कि इसमें डाइपोल अट्रैक्शन है या डाइपोल लिखा जाएगा तो डाइपोल का मतलब होगा कोई भी पोलर कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसी अट्रैक्शन का नाम होता है डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल का मतलब आपको क्या समझना है? पोलर कंपाउंड। ठीक है, जो हमारा पोलर कंपाउंड होता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी का नाम होता है डाइपोल। तो पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं? जहां में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है, ऐसे टाइप के कंपाउंड को पोलर कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल में NaCl, H2O, HF, NH3, ETC। इसमें देखेंगे, अगर बात करेंगे HF में तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा, जिसपे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, जिसका वजह से यहाँ में चार्ज डेवलप हो रही है। इसका वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा कंपाउंड होगा? पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंड्यूस्ड डाइपोल का, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है, हमारे जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। और नॉन पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं? जहां में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होती है वो जीरो होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है? जीरो होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें F2 का, Cl2 का, CH4 का, CO2, ATC। ठीक है, तो यहाँ में देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा कैसा है? नॉन पोलर। क्योंकि यहाँ में देखिए, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेक्टर ऑक्सीजन की तरफ में होगा, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेक्टर इस साइड में होगा। तो इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, जीरो होगा। तो जो भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। और नॉन पोलर कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन का नाम क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने के बाद में हमारा जो दूसरा अट्रैक्शन होगा वो होगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन।
आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। देखिए अगर बात किया जाएगा, अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि डाइपोल का मतलब होता है पोलर कंपाउंड, आयन का मतलब कोई भी आयन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी आयन एंड पोलर कंपाउंड, एक पोलर कंपाउंड है और दूसरा आयन है, इन दोनों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी आयन एंड पोलर कंपाउंड, कोई भी आयन और पोलर कंपाउंड का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल बोलें Na प्लस एंड H2O, आप लोगों को मालूम होता है कि वाटर हमारा एक पोलर कंपाउंड होता है और Na प्लस आयन है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे देखिए वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगी, यहाँ में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ में कोई भी आयन है Na प्लस, तो इन दोनों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कोई भी आयन और पोलर कंपाउंड का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, फिर हमारा होगा डाइपोल 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 अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होगा, डाइपोल का मतलब क्या होगा, पोलर कंपाउंड, डाइपोल का मतलब क्या होगा, पोलर कंपाउंड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर कंपाउंड, अगर हमारे पास में दो पोलर कंपाउंड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उस अट्रैक्शन का नाम होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर कंपाउंड, टू पोलर कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे HCl एंड NH3, ये भी कंपाउंड कैसा है, पोलर, ये भी कंपाउंड कैसा है, पोलर। NH3 एंड HF, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो दो पोलर कंपाउंड का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। फिर हम लोग बात करेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स किसको बोलेंगे। तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है, आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और इसको कॉपी करते रहिए। तो अब हम लोग फोर्थ नंबर में बात करेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का बारे में। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होगा, आयन का मतलब कोई भी आयन हो सकता है, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। तो आयन एंड नॉन पोलर कंपाउंड का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो आयन का मतलब क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी आयन एंड नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं Na प्लस एंड CO2, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए CO2 क्या होता है, नॉन पोलर होता है। CO2 क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर और ये आयन है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे आपने Cl माइनस ले लिया और यहाँ से CH4 ले लिए, CH4 हमारा क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है और Cl माइनस आयन होता है, तो इन दोनों का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उस अट्रैक्शन का नाम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऐसे बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो आप ही बताइए डाइपोल का मतलब क्या होगा, पोलर कंपाउंड, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड। तो एक पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उस अट्रैक्शन का नाम क्या हो जाता है,
उस अट्रैक्शन का नाम क्या हो जाता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो क्या लिखेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। एक पोलर कंपाउंड दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी का नाम क्या होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पोलर कंपाउंड का, तो जैसे वाटर हमारा पोलर होता है, नॉन पोलर की बात करेंगे तो Cl2 ले लीजिए, तो वाटर हमारा क्या हो गया? पोलर हो गया, Cl2 हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0 है। HF पोलर है, CO2 हमारा नॉन पोलर है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इन दोनों का बीच में अगर पूछा जाएगा कौन सा टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो आप बोल सकते हैं कि पोलर नॉन पोलर का बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का बारे में। तो इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होगा नॉन पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होगा नॉन पोलर। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर कंपाउंड क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर कंपाउंड, जो हमारा दो नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे एग्जांपल F2Cl2, CH4Br2, Br2 नॉन पोलर कंपाउंड है, CH4 भी नॉन पोलर है, तो इन दोनों का बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसका नाम होगा इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। फिर हमारा क्या हो जाएगा? CO2 एंड F2। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल होंगे जो हमारा क्या होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अभी कॉपी कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, किसकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। देखिए, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसका होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका ज्यादा होता है? ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फिर हमारा होता है आयन डाइपोल का, उसका बाद में हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बाद में होता है डाइपोल डाइपोल का बाद में होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बाद में होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। उसका बाद में होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और देखिए, इंड्यूस्ड डाइपोल को हम लोग क्या भी बोलते हैं? लंदन फोर्स बोलते हैं। लंदन फोर्स बोल सकते हैं या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है, फिर आयन डाइपोल का होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है, फिर डाइपोल का होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल का होता है। मतलब सबसे वीकेस्ट जो होता है, सबसे कमजोर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसका होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल का। तो ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे आपने तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ाया। अरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है?
ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इफ हाइड्रोजन इज अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक, अगर हाइड्रोजन हमारा अटैच हो किसका साथ में? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का साथ में, ऐसे टाइप का बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन इज अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसको ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में आप समझ सकते हैं HF, H2O, NH3, क्योंकि हाइड्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साथ में अटैच है। फिर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको बताया गया था हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया गया है, और वहां में बताया गया था जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 8 किलो जूल से लेके 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारा क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी इसका बीच में लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा, ये वीक बॉन्ड है हमारा। और वीक बॉन्ड में दो टाइप का होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक हमारा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, उससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हमारा टू डिफरेंट स्पेसिस में, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है तो इसको इंटरमोलिकुलर बोलते हैं। अगर विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा HF का मॉलिक्यूल है, दूसरा HF का मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ में पार्शियली पॉजिटिव होगा। यहाँ में फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है तो पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ में फ्लोरीन क्या होगा? हाइड्रोजन का साथ में अटैच होगा। तो ये जो बॉन्डिंग है इस बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटर मोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है और यहाँ में OH लगा है तो नाम हो जाता है फिनॉल। ऑर्थो पोजीशन में अगर लगा है, अगर ऑर्थो पोजीशन में NO2 लगा है तो नाम हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ में देखिए ऑक्सीजन पे निगेटिवली चार्ज है और यहाँ में पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इन दोनों का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने लगेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होने लगेगा तो ऐसे टाइप के, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग वहां में पढ़ेंगे रोल्स लॉ का बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।